So let's start binomial LAQs. If the coefficient of x power 9, x power 10, x power 11, these are the consecutive coefficients of these three terms in expansion 1 plus x power n. ठीक है सर, आसान भाषा में जरा समझा दीजिए। और ये तीनों के कोएफिशिएंट्स किसमें कहते हैं? आर्यन एपी, ये पे लाके दिखाएंगे। ठीक है सर, वी विल चैलेंज एक्सेप्टेड। सो वी विल एक्सपैंड 1 प्लस एक्स पावर एन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एन सी 0 एक्स पावर 0, एन सी 1 एक्स पावर 1, एन सी 2 एक्स पावर 2, सो ऑन चलता रहेगा। एक्स पावर 9 तो ये बनेगा एन सी 9 एक्स पावर 9, एन सी 10 एक्स पावर 10, एन सी 11 एक्स पावर 11, चलता रहेगा एन सी एन एक्स पावर एन। क्लियर है? तो ये याद रख लो, ये सीरीज को जितने भी मैक्सिमम LAQs ऑफ बायनोमियल है ये सीरीज से ये सॉल्व होते हैं, इसको ऐसे ही याद कर लो। इसका डेरिवेशन कहाँ से है सर? a प्लस एक्स पावर n को सिंप्लीफाई करने से ये ड्राइव बनता है, पर अपने को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपन फिलहाल इसको याद रख लो, बार बार ये काफी यूज होने वाली है। तो मेमोराइज दिस वन, प्रैक्टिस करो 102 बार, बहुत आसान है सर, आ जाएगी। सो डू द प्रैक्टिस। ठीक है सर। Given question x power 9 coefficient. What's the x power 9 coefficient? NC9. X power 10 coefficient is NC10. X power 11 coefficient is NC11. किसमें कहते हैं? AP. Remember the formula. If A, B, C in AP, इसका फॉर्मूला बनेगा 2B equals to A plus C. जो मिडिल वाले टर्म को 2 से इंटू करेंगे और फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये फॉर्मूला है एपी का, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। तो सर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। मिडिल में कौन है सर? उसको हम क्या करेंगे? 2 से इंटू करें, NC10 इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, NC9 प्लस NC11। क्लियर है? 2 को कीप इट एज इट इज इन द लेफ्ट साइड, NC9 बाई NC10, NC11 by NC10। ये इनटू में है सर, इसको राइट साइड सेंड करेंगे, इन दोनों के नीचे आ जाएगा ये। नाउ रिमेंबर द रूल, जो कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में इट मस्ट हैज, फॉर एग्जांपल एक NCR है, इसे हम कहेंगे लोअर इंडेक्स और सॉरी अपर इंडेक्स, और इसे कहेंगे R को कहेंगे लोअर इंडेक्स। NCR को ना N को अपर इंडेक्स कहते हैं और R को लोअर इंडेक्स। तो ये जो लोअर इंडेक्स ऑफ न्यूमरेटर है, इट शुड बी 1 डिजिट ग्रेटर देन द लोअर इंडेक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम इसको इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यूमरेटर का जो लोअर इंडेक्स है, इट शुड बी 1 डिजिट ग्रेटर देन the lower index of denominator। ठीक है? सो वी विल अरेंज। सर यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको बनाएंगे अपन। कैसा बनाएंगे सर? 1 बाई NC10, इसको इसके नीचे भेजेंगे तो ये NC9 हो जाएगा प्लस NC11 बाई NC10। नाउ लुक एट दिस, 10 is greater than 9, 10 is greater than 9। This 10 is greater than 9, तो इसका जो लोअर इंडेक्स है बढ़ के डिनोमिनेटर के लोअर इंडेक्स है। सिमिलरली द लोअर इंडेक्स ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द लोअर इंडेक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सर क्यों कर रहे हैं हम? रीजन क्या है? इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर NCR प्लस 1 बाई NCR अगर ऐसा रहा तो ये बन जाएगा N माइनस R बाई R प्लस 1। न्यूमरेटर में जो लोअर इंडेक्स है, इट शुड बी 1 डिजिट ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, लोअर इंडेक्स ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ सर, केस सेटिस्फाई है। तो क्या करेंगे हम? N माइनस R, डिनोमिनेटर में N माइनस R कर देंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में बन जाएगा N माइनस R, और जो न्यूमरेटर का जो लोअर इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है सर? सर इसमें इसको इंप्लीमेंट कीजिए सर, कैसा बनेगा ये? लुक एट दिस केयरफुली। 1 बाई, अब
ये NC9 है ना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर n-9। ये जो 10 है वो 10 नीचे आ जाएगा, प्लस सर इसमें इंप्लीमेंट कीजिए ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा। NC10 है तो मैं बनाऊंगा n-10 और जो 11 है वो नीचे भेज दूंगा। समझ में आया हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला? एक दो बार अच्छे से पॉज करो, प्ले करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये 10 को हम ऊपर भेज देंगे 10/, ठीक है। लेट कमर्स लुक एट दिस स्टेप्स केयरफुली। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, NC10/NC9 है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन NCR+1/NCR, तो ये बन जाएगा n-9। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सीधा सीधा n-9 कर देंगे, जो 10 है उसको नीचे भेज देंगे। सिमिलरली यहाँ पर NC10 जो डिनोमिनेटर में है NC10 n-10 करना, और जो 11 है उसको नीचे सेंड कर देंगे। रिमेंबर दिस वन, ठीक है। काफी प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है NCR+1/NCR n-R/R+1, दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, n-R/R+1। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 10 से क्या बनेगा 10, 10/n-9 प्लस n-10/11। डू द क्रॉस मल्टीप्लीफिकेशन, ठीक है। सर एक चीज हम भूल जा रहे हैं, क्या भूल जा रहे हैं, LHS में कौन बैठा हुआ है 2 है, तो यहां पर कौन आएगा 2 आएगा। सो 2 इक्वल्स टू, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 110 n-9 into n-10 divided by this 11 into n-9। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सीधा स्पेस का मसला है भाई, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 110 प्लस n इंटू n इंटू -10, सॉरी -10n -9n प्लस 9 10 90 डिवाइडेड बाय -99। फिर इसको अगेन इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 11n, ठीक है, n² पहले लिखेंगे, -10n -9n, 110 प्लस 90 200, 22n माइनस 290 196, n² 99 200, ठीक है। 2 9 18 होता नाम यहाँ 198, ठीक है। n² इन दोनों को वहां लेके जाऊंगा -19n, 22n वहां जाकर -22n प्लस 200 जैसे क्या वैसे, वहां पर जाके प्लस 198 इक्वल्स टू 0। तो n² दिस विल बी 9 10 -41n प्लस 200 398 इक्वल्स टू 0। n² -41n प्लस 398 हैज प्रूफ। ये स्टेप मैं फिर से समझाया था मैं आप लोगों को। ये स्टेप जो है ना बहुत काफी बच्चों को सताने वाला है, इसको फिर से समझा। अगर किसी को समझ में आ गया है दे कैन स्किप द वीडियो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो। जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस स्टेप केयरफुली। ये NC11/NC10, सर ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, NCR है तो n-R करेंगे। डिनोमिनेटर में जो n10 है ना
इसको n-10 करना, न्यूमरेटर में जो 11 है यहाँ फिट कर देना, हो गया खलास, इतना ही है, और इतना कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है सर, ये वाला तो आ गया, इसको कैसा करना है आपको? इसको कैसा करने का है? NC9/NC10। सर रूल ये है कि जो न्यूमरेटर में लोअर इंडेक्स है, ये अपर, इसको अपर इंडेक्स बोलते हैं और इसको लोअर इंडेक्स। तो लोअर इंडेक्स छोटा है और यहाँ का लोअर इंडेक्स बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 1/NC10। ये जो इसको नीचे भेजेंगे NC9। अब बताइए इसका लोअर इंडेक्स बड़ा है, इसका लोअर इंडेक्स छोटा है, यस, इसको 1/n-9 कर देंगे, ये 10 को नीचे भेज देंगे, फिर ये 10 को ऊपर ला लेंगे, 10/n-9। समझ में आया किस तरह से करने का है?